तो इंडिया से मेरा सवाल यह है कि इंडिया उसको अनफ्रीज करने के लिए या उन अकाउंट्स को अफगानिस्तान के लोगों के लिए यूटिलाइज करने के लिए अमेरिका पे दबाव क्यों नहीं डालता? हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाइट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ुबैर खान नियाज़ी और आप अभी देख रहे हैं वाइट न्यूज़। एक बहुत पुराना किस्सा है कि एक राधा को नाचने के लिए कहा एक बादशाह ने, तो उसने वो नाचना नहीं चाहती थी, तो उसने शर्त रख दी कि जब तक 9 मन तेल नहीं होगा मैं नहीं नाचूंगी। तो उसको पता था कि 9 मन तेल कहीं से अवेलेबल हो नहीं सकता, इसलिए नाचना भी नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसी ही चाल खेलने की कोशिश की है, अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट मूव उसने खेली है। उसने कहा कि 50,000 टन गंदम या शिया जो 1200 ट्रकों में अफ़गानिस्तान की इमदाद के तौर पर लेके जाना है, और उसने कहा कि वो लेके हमने अपने ही ट्रकों में अपने ही ड्राइवरों के साथ जाना है, ना पाकिस्तान और बरास्ता पाकिस्तान लेके जाना है, ना वो ड्राइवर्स और ना वो ट्रक कहीं चेक होंगे और सीधा अफगानिस्तान दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो ऐसा होने नहीं देना, तो उनको पता है कि ये फिर हम राग अलापेंगे कि देखें जी हम अफगानिस्तान की बहुत मदद करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान मदद नहीं करने दे रहा। और अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है, वहाँ पे सर्दी है, वहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया से पाकिस्तान भी इस वक्त अफगानिस्तान के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि आपके ट्रकों में अनलोड होगा वो हमारे बॉर्डर पे, और हमारे ट्रक्स और हमारे ड्राइवर्स उसको लेके जाएंगे। बड़ी जेन्युइन शर्त है, क्योंकि पाकिस्तान चेक करेगा आया उसमें बारूद जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है, उसमें असला जा रहा है। तालिबान की हुकूमत से इंडिया वैसे ही उनको पसंद नहीं करता, तो कोई उनके खिलाफ साजिश तो नहीं होने जा रही, जो कि पाकिस्तान बरास्ता पाकिस्तान होगी और मुस्तकबिल में फिर पाकिस्तान उसकी। तो इस बात को लेके कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी ट्रकों को इजाजत नहीं दी कि वो सामान लेके जाएं, इंडिया के मीडिया में बहुत वावेला हो रहा है। In fact, Pakistan has put some conditions for India's aid to the people of Afghanistan, and Pakistan has said that it won't allow transit facility. It is in fact pressurizing India to send aid on Pakistani trucks. अब ये सामान आया कहां से? ये सामान इंडिया के नरेंद्र मोदी के उन हिंदू सरमायादारों की सपोर्ट से इकट्ठा किया गया है, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। अब वो एक इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान है जो मदद नहीं करना चाहता और हिंदुस्तान है जो अफगानिस्तान को बहुत मदद करना चाहता है, जबकि बड़ी वाज़ेह बात है कि हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, सफ़े अव्वल का। इस खित्ते में अमेरिका ने उसको चौधरी बनाया हुआ है, और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से पहले अशरफ गनी के दौर में सारे मामलात हिंदुस्तान और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि मिलजुल के होते रहे हैं। अमेरिका ने पूरा इख्तियार दिया हुआ था हिंदुस्तान को, इंडियंस को, नरेंद्र मोदी को, कि जिस तरह मर्जी ईस्टर्न बॉर्डर के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर पे भी जितना मर्जी प्ले कर सके पाकिस्तान के, इंडिया विद द हेल्प ऑफ अशरफ गनी एंड सो कॉल्ड अमेरिकन सपोर्ट। अब यहां पे जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया वो भी बड़ा जेन्युइन है। अब मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान से और नरेंद्र मोदी से, जो कि मैं बेसिकली मेरा मकसद है कि वो अकाउंट्स जिसमें अमेरिकी डॉलर्स हैं जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के थे, जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, जो कि अशरफ गनी की सरपरस्ती में, तो वो इजाज़त थी उस गवर्नमेंट को कि उसके ज़रिए हिंदुस्तान के मामला चलाए जाते। गालिबन 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की वहाँ पे रकम है, और वो अकाउंट्स अमेरिका ने फ्रीज कर दिए बिला सोचे समझे कि वहाँ के लोगों पे क्या गुजरेगी। अचानक से वहाँ से भाग गया अमेरिका, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्रॉपर एडजस्टमेंट, विदाउट एनी प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर,
जो कि एक अच्छे तरीके से भी किया जा सकता था ताकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो आज उस क्राइसिस में ना मुब्तला होते। तो इंडिया से मेरा सवाल यह है कि इंडिया उसको अनफ्रीज करने के लिए या उन अकाउंट्स को अफगानिस्तान के लोगों के लिए यूटिलाइज करने के लिए अमेरिका पे दबाव क्यों नहीं डालता? और पाकिस्तान जो इतने अरसे से अफगानिस्तान के इशू को लेकर कम से कम पिछले 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तान पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है, अमेरिका को बात कर रहा है, दुनिया को बता रहा है, और ये वो हिंदुस्तान है जो अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी कि अगर उनको वाकई फिक्र है कि अफगानिस्तान के लोगों के पे ये बुरा वक्त ना आए तो क्यों नहीं वो दुनिया को ये जोर लगाता कि आओ मिलके इस गवर्नमेंट को तस्लीम करते हैं, कोई मामला टेबल पे बैठ के तय करते हैं और फिर अफगानिस्तान के लोगों को ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मूव खेलने से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये अपनी तरफ से मोदी साहब ने बड़ा स्मार्ट पॉलिटिकल मूव खेला और पाकिस्तान ने उससे भी ज़रा खूबसूरत अंदाज में इसको टैकल किया है। अगर आपने इमदाद देनी है तो दें, हमारे ट्रकों में जाएगी, हमारे मुल्क से गुजरेगी, हम उसको चेक करेंगे, हमारी निगरानी के बगैर वो नहीं जा सकती। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि जब हिंदुस्तान काबिज रहा है अशरफ गनी के दौर में, इनको कोई हमदर्दी नहीं है वहाँ के लोगों के साथ। आज भी कई हज़ार की तादाद में अफ़गानी लड़कियाँ हैं जो हिंदुस्तान स्मगल की गई और यहाँ पे झांसा दे के बुला के और उसके बाद आज भी हिंदुस्तान के चक्रों में वो मौजूद हैं। इट्स अ सैड स्टोरी। और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान पे आ चुका है। इस दौरान ये गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए हमें। इस दौरान हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जेन्युइन इश्यूज़ को लेके जेन्युइन अंदाज में हल करने की तरफ जाएं। ये मूव फेल हो चुकी है। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी, अजीत दोवल माइंडसेट, ये इंशाल्लाह ताला ये टैकल होता आया है और होता रहेगा। हिंदुस्तान एक्ट कर रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है और बड़े मज़े से पाकिस्तान को कह दिया कि हमें वो गुजरना है, वो जाना है, जैसे उसको नहीं पता कि 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारा और उनका क्या मामला चल रहे हैं और जब तक वो 5 अगस्त 2019 का मामला रिवर्स गियर में नहीं लगेगा, इस तरह की लीवरेजेस वो हिंदुस्तान हमसे नहीं ले सकता। सो ये बातें पहले तय होंगी। कश्मीर का 5 अगस्त से पहले का स्टेटस बहाल होगा और फिर हम एतबार की फ़िज़ा में आएंगे और फिर मामला तय करेंगे। इंशाल्लाह हिंदुस्तान को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। आपसे मुलाकात रहेगी।